सब ये रॉकेट्स मिशन को तयशुदा ऊंचाई तक पहुंचाकर अलग हो जाते हैं, जिसके बाद मिशन तो अपना सफर जारी रखता है। मगर रॉकेट के इन पार्ट्स का क्या होता है? क्या रॉकेट के सभी पार्ट्स अंतरिक्ष में ही रह जाता है या फिर जमीन पर कहीं गिर जाती है? और अगर ये नहीं तो फिर क्या होता है? जानेंगे सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। भारत के मिशन चंद्रयान-3 14 जुलाई के दिन दोपहर 2:35 को उड़ान भरा, जिसमें रॉकेट बादलों को चीरते हुए मात्र 130 यानी कि 2 मिनट 10 सेकंड में मिशन 62 किलोमीटर का सफर कर चुका था। और यही वो समय था जब रॉकेट की मेन जिन के दोनों तरफ लगे दोनों बूस्टर रॉकेट पूरे मिशन से अलग होकर नीचे गिरा गया और मैन इंजन स्टार्ट होकर बाकी पार्ट्स को आगे बढ़ाता रहा। मगर ये दो बोस्टन रॉकेट कहाँ गए? फिर 3 मिनट 16 सेकंड बाद ऊपर की तरफ दोनों हिट शील्ड अलग हो गया। मिशन तो आगे बढ़ता रहा पर हिट शील्ड अलग होकर किधर गया? 3 मिनट 27 सेकंड बाद लिक्विड इंजन भी अलग हो गया और फिर 16 मिनट 15 सेकंड में चंद्रयान-3 अर्थ बाउंड मैन वर्सेस के पहले ऑर्बिट तक की दूरी तय कर चुका था और तब तक क्रायोजेनिक इंजन भी अलग हो गया। और फिर चंद्रयान-3 मिशन और भी पर चक्कर लगाने लगे, पर इंजन और क्रायोजेनिक इंजन का क्या हुआ? चाहिए कहीं गिर गया या फिर अंतरिक्ष में ही तैरता रह गया? वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नंबर 1, बूस्टर रॉकेट जो मेन जिन के दोनों तरफ लगा होता है, जिसका काम है मिशन को धरती के सरफेस से छोड़कर उड़ान भरने में बोस करना। असल में धरती की ग्रेविटी काफी ज्यादा है, ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए बिना बूस्टर रॉकेट के मिशन उड़ान भरने में नाकाम रहेगा। इसलिए रॉकेट बूस्टर को दोनों तरफ लगाया जाता है ताकि ये गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ एनर्जी पैदा करे, जिससे मिशन को धरती के सरफेस को छोड़कर उड़ान भरने में मदद मिले। बाबू 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर काफी हद तक धरती अपना गुरुत्वाकर्षण बल खो देता है। इसी कारण से रॉकेट बूस्टर भी अलग हो जाता है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होती। इसके अलग होने के बाद इस पर स्पेस एजेंसी द्वारा पूरा कंट्रोल रखा जाता है। वैज्ञानिक अपनी कंट्रोल से इसे किसी आसपास के महासागर में गिरा देते हैं। इन रॉकेट बूस्टर में पहले से पैराशूट लगा होता है, जिसे इन पोस्टर को कंट्रोल करके सागरों में गिराना आसान हो जाता है। महासागर में गिरने के बाद इसे नौसेना या तटरक्षक दल द्वारा खोज कर बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसे दोबारा ये किसी रॉकेट के काम में आने के लायक बना लिया जाता है। अगर इसमें पैराशूट ना हो तो फिर ये किसी भी घर, मकान और सड़क पर गिर सकता है या फिर किसी हवाई जहाज से टकरा सकता है, जिससे जानमाल को काफी नुकसान पहुंचेगा। नंबर 2, हीट शील्ड। इसकी कहानी तो बिल्कुल अलग है। ये मिशन का वो भाग होता है जो धरती से बाहर निकलते समय गर्म और तपिश वायुमंडल से मिशन को बचाता है और सेफ रखता है। इसके बिना वायुमंडल से बाहर निकलने पर वायुमंडल के तपिश मिशन को जलाकर राख कर देगी। 100 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पर जब मिशन पूरी तरह से धरती के वायुमंडल से बाहर निकल जाता है और बिल्कुल जीरो गिरा बेटी पर पहुंच जाता है तो ये अलग हो जाता है। जीरो गिरा बेटी वाले जगह पर अलग होने की वजह से अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। कुछ समय में धरती की ग्रेविटी में फंस जाता है और वायुमंडल में दाखिल हो जाता है। वायुमंडल में दाखिल होते ही वायुमंडल की तपिश और गर्मी इसको जलाना शुरू कर देते हैं। वायुमंडल पार करते करते इसका ज्यादातर भाग जलकर राख हो जाता है और बाकी बचा कुचा भाग जमीन के किसी हिस्से में गिर जाता है। नंबर 3, लिक्विड इंजन। 150 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पर ये इंजन अलग हो जाता है। फिर कुछ समय बाद धरती की गिरावट टी में आ जाता है। फिर स्पेस एजेंसी अपने सॉफ्टवेयर और पैराशूट की मदद से समुद्र में गिरा देते हैं, जिसे नौसेना दोबारा बाहर लाया जाता है और फिर दोबारा इस्तेमाल करने के लायक बनाया जाता है। नंबर 4, क्रायोजेनिक इंजन। इसके अलग होने का तरीका बिल्कुल यूनिक है। ये चलते चलते अचानक बंद हो जाता है, जिससे सैटेलाइट या मिशन कई किलोमीटर आगे निकल जाता है
और कराए जाने की इंजन पीछे रहकर उसे स्पीड में तैरता है। जैसे स्पीड से मिशन को छोड़ता है, ऐसे नहीं स्पेस एजेंसी इस पर पूरी नजर रखते हैं। जब ये भी ग्रेविटी में फंस जाता है तो फिर इससे भी समुद्र में गिरा देते हैं। किसी भी स्पेस एजेंसी का मिशन से अलग हो या रॉकेट के पार्ट्स पर नजर रखना जरूरी होता है, और न ही किसी भी हवाई जहाज या घर मकान और सड़कों पर गिर के तबाही मचा सकता है। उम्मीद है कि आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म हो गया है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर सके। लाइक बटन दबाकर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वीडियो आखिरी सेकंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वर्जन कैन व्यू 5 मिनट्स। If you prefer to transcribe longer than 5-minute files, please subscribe to one of the plans.